दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2023 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के स्टेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उसमें काम करने वाले जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, उन सभी के मिनिमम वेजेज में क्या बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मिनिमम वेजेज के आधार पे ही हमारे सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, हमारे टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, हमारे जितने भी स्टेटरी पेमेंट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो मिनिमम वेजेज का ऑलरेडी काफ़ी लंबा सारा एक बुकलेट छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से पब्लिश हो चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2023 से। तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रायपुर के द्वारा पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका टेलीफोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी कर सकते हैं और वेबसाइट में जा करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपका सर्कुलर नंबर है, ये आप देख सकते हैं 24 मार्च 2023 को ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे नीचे आते हैं और देख लेते हैं क्या इस प्रकार से क्या बन के आया। देख सकते हैं आप कृषि विभाग के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक एप्लीकेबल होगा। तो नीचे आते हैं और देख लेते हैं क्या बन के आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे जो है मिनिमम वेजेज बन के आया है 8,400 रुपये, 8,400 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया है। जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज है यह कृषि विभाग में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए है, जो भी कृषि विभाग में काम कर रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय है उनके लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी सारे स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए नीचे आते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या बन के आया है इस मिनिमम वेजेज के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख काफ़ी सारा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे परिशिष्ट ए में अनुसूचित सामान्य नियोजन भाग ए में आपको नियोजन का नाम बता दिया गया। इस नियोजन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज के आधार पे उसको बेनिफिट मिलेगा और इसके आधार पे उनको मिनिमम वेजेज मिलना तय है और इस मिनिमम वेजेज को ही आपको फॉलो करने हैं। जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको इसी मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है। तो चलिए देख लेते हैं और नीचे क्या मिनिमम वेजेज बन के आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियर कट, यहाँ पे अकुशल, अर्धकुशल यानी अकुशल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड का डेफिनेशन बता दिया गया है। कैसे आप समझेंगे कि एम्प्लॉय किस कैटेगरी में आता है। इसके नीचे और भी बहुत सारे डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी अगर शिकायत है कि जोन के बारे में, तो जोन के बारे में भी बता दिया गया। जोन ए क्या है, जोन बी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन सी क्या है। इन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्लैरिटी से दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा और आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो जो भी देखिए 45 नियोजन में जो भी ऊपर दिए गए नियोजन में काम कर रहे हैं जो भी एम्प्लॉय हैं उनका आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि उनका जो है यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे अनस्किल्ड हैं और अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 10,480 रुपये। अगर बी में है तो आपका 10,220 रुपये। अगर सी में आते हैं अनस्किल्ड के अंदर 9,960 रुपये पर मंथ का मिनिमम वेजेज है। सेमी स्किल्ड के लिए आप देख सकते हैं 11,130 रुपये है। बी में आते हैं सेमी स्किल्ड में तो 10,870 रुपये है। अगर आप सेमी स्किल्ड में सी कैटेगरी में आते हैं 10,610 रुपये आपके मिनिमम वेजेज हैं। आप नीचे आइए और देख सकते हैं स्किल्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 11,910 रुपये है। अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं स्किल्ड के अंदर 11,650 रुपये है। और अगर सी कैटेगरी में आते हैं तो 11,390 रुपये है। अगर आप हाईली स्किल्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज आएगा ए कैटेगरी में 12,690 रुपये, बी कैटेगरी में 12,430 रुपये और सी कैटेगरी में आएगा आपका 12,170 रुपये। तो आपको ये सारे मिनिमम वेजेज समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिदिन का भी मिनिमम वेजेज आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके आधार पे ही आपके मिनिमम वेजेज और सीटीसी ब्रेकअप और टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नीचे आते हैं और देख लेते हैं अगर आप शासकीय विभागों यानी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, इस प्रकार से तो देख सकते हैं आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा।
यहाँ पे आप देख लीजिए अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड का ABC कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आप मिनिमम वेजेस दिया हुआ है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, आप इसको देख के समझ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगा कि इस मिनिमम वेजेस के आधार पे आपको कैसे CTC ब्रेकअप देखना है, कैसे आप समझ लेंगे कि आप इस मिनिमम वेजेस के आधार पे आपका CTC मिनिमम क्या होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आपको मिनिमम वेज चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ID ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको यह मिनिमम वेज का सर्कुलर आपको दे सकूं, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।